यहाँ पर हमें हमारे कपकोट के विधायक जी श्री सुरेश गड़िया जी मिल गए हैं। तो यहाँ पर ना अभी ये काम चल रहा है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, तो इन्हीं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ अपने गांव के बारे में, अपने जो भी हमारे कपकोट के इलाके हैं। मैं मिल रही हूँ आपको अब सीधे रेडी होने के बाद। मैं मायके जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और मैंने पिट्ठू बोलते हैं इसे, हम लोग बैग भी पीठ में लगा लिया है। अब ये समझने के लिए पूरा ये आप ही खाना, किसी को मत देना। क्या होगा? ताकत आएगी ना, थोड़ा एनर्जी आएगी, एनर्जी थोड़ा एनर्जी आएगी। और आज मैंने नई ड्रेस भी पहनी है। आपने गौर किया? मीशो से मंगाई वाली ड्रेस है मेरी ये वाली, तो मैं मायके पहन के जा रही हूँ आज। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला महीना कार्तिक के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदू ब्लॉग से उत्तराखंड में। मैं आज आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। हमारा घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा जो भी नॉर्मली होता है, और नाश्ता बनाना बचा है, तो देवरानी जी बना रहे हैं आज का नाश्ता। कि मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। आज का मौसम ना बहुत ही अजीब सा हो रखा था मॉर्निंग पे, बट अभी धीरे धीरे करके खुलने लग गया। मॉर्निंग पे बारिश भी हुई है, और बारिश होने के कारण ना समझ में नहीं आ रहा था कि धूप आएगी या बारिश होगी। तो अभी भी बंद बंदे जैसा है, कहीं पर आसमान है, मतलब बादल साफ जैसे नहीं हो रखे हैं, तो पता नहीं चल रहा धूप आएगी या नहीं आएगी। ऐसे भी रह सकता है दिन भर बिना धूप के, जो बादल लगा वाला टाइप का मौसम होता है वही। मैं आज जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। जन्माष्टमी में गई थी, वो भी एक दिन रह के आई, तो इस बार मेरे को 2-4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। यहाँ पर बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो रखा है छत में, तो झाड़ लेती हूँ वरना फिसलने वाला हो रहा है, बहुत गंदा जैसा हो जा रहा है। और गोल्डी भी ऊपर से भौंक रहा है। गोल्डी को आजकल हमने बंद किया है। मैं आ गई हूँ ऊपर, अब करते हैं नाश्ता। देवरानी जी चले गए दुकान पर, मम्मी पापा आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। मम्मी पापा को रोटी पूछ रहे हैं, पापा का ध्यान देखो। रोटी लो, दोबारा करो ना, अब करो ना। तो अब मैं भी हैंड वॉश कर लेती हूँ एक बार, फिर हम भी खाते हैं। तो मैं लेके आ गई हूँ दलिया बाहर पे, और अब दलिया का नाश्ता करते हैं आज मस्त से मौसम के साथ। ऐसे मौसम में दलिया हो गया, हलवा बन गया, या कुछ भी बनता है तो अच्छा ही लगता है। तो अब खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। मैं मिल रही हूँ आपको अब सीधे रेडी होने के बाद। मैं मायके जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, और मैंने पिट्ठू बोलते हैं इसे, हम लोग बैग भी पीठ में लगा लिया है। तो शायद देवरानी जी, वो कहाँ है? भूमि ऊपर है, कहाँ है? उनको भी मिलते हैं। बाकी मम्मी पापा तो नीचे ही है। भूमि नीचे ही है शायद, क्योंकि दरवाज़ा बंद है। तो अब चलती हूँ मैं नीचे को। मेरे पास अखरोट थे, मम्मी ने परसों मुझे दिए थे, और आज फिर से मम्मी ने मुझसे ले लिए। खुद ही देते हो खुद ही लेते हो, क्या बात हुई फिर? ये भी देना हुआ फिर मांगना हुआ। तो यहाँ पर अखरोट फोड़ के खा रहे हैं अब मम्मी, क्योंकि अब ना अब अखरोट का सीजन भी आ चुका है, और कुछ टाइम में माल्टा वो भी पक जाएंगे। गाजर छा हाँ लाश चलो बे पहला मैं जानी हूँ। अच्छा को बोली आज ए दी में है मैं हाँ रिएक्शन जा 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 ये अखरोट के आज यू हुकाई ना होनी। ये मम्मी बांटने लग गए। आओ मम्मी। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, पापा लोग सभी लोग नीचे, देवर जी और मिस्टर जी आज भराड़ तक छोड़ने आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा करना, मैं आज अपने मायके अकेले जाऊँगी, क्योंकि और टाइम मिस्टर जी छोड़ने आते थे। आजकल हमारा कुछ बैंक का काम चल रहा है ऐसी, तो उसकी वजह से मिस्टर जी छोड़ने नहीं आ पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं। क्या बोला? घूमने जैसी लगी है तेरे पापा को? पापा बोल रहे मुझे बाल बनाने हैं, मम्मी बोल घूमने जैसी लगी है। ये दे दो ना फिर जाते टाइम एक टॉफी। आप आ रहा हो रही है, बोला आप आ रहा। तो यहाँ पर मम्मी ने ना मतलब सॉन्ग ले जाने के लिए सामान रेडी कर दिया है, क्योंकि हमें भराड़ी मार्केट से भी ले जाना ही पड़ता है, और हम तो मैं यहीं अपनी दुकान से ले जाती हूँ, क्योंकि ना वहीं से हम लोग यहाँ सामान लाते हैं। बात तो एक ही होती है ना? एक ही होती है, एक ही होती है। तो मम्मी ने तैयार कर दिया। क्या क्या दिया है दियो के लिए? जीव के लिए कुरकुरे और चॉकलेट। हाँ अब ये समझने के लिए हाँ, पूरा ये आप ही खाना, किसी को मत देना। हाँ, क्या होगा? शरीर ताकत आएगी ना, थोड़ा एनर्जी आएगी, एनर्जी ये थोड़ा एनर्जी आएगी, एनर्जी। तो मम्मी ने इसमें सामान तैयार कर लिया है। ये
तो अभी अब मैं भी निकलती हूँ और अब चलते हैं, तो कुछ दिनों बाद आऊंगी, है ना? वो कब आऊंगी वैसे करके? जल्दी जल्दी आना, कब आऊंगी? कब आना है? आ जाना 26 को। ओके, 26 को आ जाना। ठीक है। तो मैं अभी ऊपर जाती हूँ, मम्मी लोग सबसे तो मिल गए हैं बट गोल्डी को नहीं मिल रखी हूँ, तो गोल्डी को मिल के आती हूँ। और आप लोगों के पिछले वीडियो में कमेंट भी आ रहे थे कि गोल्डी का आजकल गोल्डी मिल दिखा नहीं है, तो आजकल मैंने गोल्डी को कब से नहीं दिखा रखा है। वो भौंकने भी लग गया, क्योंकि ना जाते टाइम अगर मैं मतलब मेरे को गंदा जैसा लग जाता है, गोल्डी को छोड़ के जाने में अच्छा नहीं लगता है मेरे को। हमारे गांव में बाहर के कुत्ते आ रखे हैं, तो गोल्डी ना कुत्तों के साथ खेल रहा था। गांव के कुत्ते तो खेलते हैं इसके साथ, अच्छा है रिस्पॉन्स, मतलब दोस्ती बन गई। बट वो बाहर के थे, पता नहीं चला, हमें मॉर्निंग कुछ था, उन्होंने इसको काट रखा है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे बांधा है। आपको और कोई और काट, तो यहाँ पर घाव हो रखा है, कुछ ऐसा दवा लगा रखी है, और सर पे भी काटा था, यहाँ पे भी काटा था। गोल्डी मैं जा रही है, मत जाओ बोल रहा, मैं जा रही हूँ गोल्डी, अब आऊँगी। हाँ तो तेरे को पहुँचाने आएंगे हम स्टेज वहाँ पे, तू वहीं रुकेगा मेरे साथ, मम्मी लोगों के साथ। शिबो हाथ मत छाड़ना फिर, गंदा लगला ना मेरे को। बाय बोल दे गोल्डी, हैंडशेक, गुड बॉय, हैंडशेक, गुड बॉय, हैंडशेक, हैंडशेक, गोल्डी, हैंडशेक, हैंडशेक। नो 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 नो, इसे पता चल गया, जा रहे हैं। बाय बाय, जल्दी आऊँगी, ठीक है? अभी लेट हो रहा है। फिर मिस्टर जी तो यहीं है। हाँ, मैं मिस्टर जी को यहीं रख के जा रही तेरे साथ। ओजू नाखून तक गुस्सा गुस्सा, मैं यहीं हूँ, शाम को आऊँगी, शाम को आऊँगी, रह यहाँ पे, शाम को आऊँगी, ठीक है? ये तो मैंने बोला ना मैं जा रही हूँ यहीं रहना करके, तो गोल्डी के नाखून भी लग चुके मेरे हाथ पे, यहाँ पे पूरा, तो गंदा जैसा लगता है ना इसे छोड़ के जाना, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादातर मेरे साथ रहता है। रात में सोते टाइम भी ये हमारे रूम पर सोता है। बस एक दो दिनों से मम्मी ने इसका रूम ऊपर वाला बना दिया है, मम्मी रूम के बगल वाले रूम पे इसका रूम है। तो बस अब चलते हैं, और भराड़ी से गाड़ी में भी जाना है, तो क्या होता है ना, मौसम ख़राब हो जाएगा तो दूसरी की गाड़ी में थोड़ा सा डर भी लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही है। अभी यहाँ पे मेरा वेट किया जा रहा है। सलाम पला, हाँ परराम पहला जो दियो ऐसे बोलते हैं जीते रहो। हाँ, गोप्रो ले जा रहा मैं साथ में, वहाँ बनाएगा, क्योंकि वहाँ धान बनाई हुआ है ना चाची लोगों की। तो अब चलते हैं, क्योंकि मौसम भी रोने लग गया, इसके ज़्यादा रोने से पहले हम लोग चले जाते हैं। तो हम बैग को रखेंगे बगल में, तो अब चलते हैं। बाय, चलो बाय 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 बाय, एक हफ्ते बाद आऊँगी। गोल्डी अभी भी भौंक रहा है, और गोल्डी को गुस्सा आया तो उसने ये कर दिया। गोल्डी मतलब ना उस पर ना सब चीज़ समझता है, वो हम कहाँ जा रहे हैं, हम रेडी होने का पहचान लेता है, घर में है करके भी उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है। वहाँ मैं गोप्रो ले जा रही हूँ, गोप्रो से ब्लॉग बनाऊंगी, बट वो लेट आएंगे क्योंकि मेरे पास एडिटर है नहीं ना वहाँ पे, मेरे मिस्टर जी साथ वही जाए। इनकम वाली वीडियो पर ना आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे, तो मैं कमेंट रीड कर रही थी, बट सारे कमेंट का रिप्लाई दे पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ गए थे ना उतने उस पर। तो मैं सभी को ना वीडियो के थ्रू जितने भी लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इतना मतलब जब मैंने कमेंट देखे तो दिल खुश हो गया था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ के। हम लोग भराड़ी की मार्केट में पहुँचने वाले हैं, और अभी एक बार मैं भराड़ी जाऊँगी, फिर वहाँ से अगर मैं जिन्हें बंदर मामा बोलती हूँ अगर वो आए होंगे तो उनकी गाड़ी पर जाऊँगी, नहीं तो अदर गाड़ियाँ भी जाती हैं पहचान की हुए, तो ठीक है। और आज मैंने नई ड्रेस भी पहनी है, आपने गौर किया? मीशो से मंगाई वाली ड्रेस है मेरी ये वाली, तो मैं मायके पहन के जा रही हूँ आज। यहाँ तो मौसम भी अच्छा है, धूप आई है, और सामने आसमान का तो क्या ही बोलूँ, मस्त लग रही है आसमान पे, ऐसे हल्के हल्के बादल, मस्त लगता है मेरे को तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए भराड़ी के मार्केट पर, और मुझे यहाँ से ले जाना है ब्लाउज के लिए अस्तर, तो वहाँ पर भाभी बना देंगी मेरा ब्लाउज, इसलिए मैं यहाँ से ले जा लेती हूँ मामू की दुकान से। प्रणाम। हमारे सब्सक्राइबर मामा कहाँ हैं? मामा यही है। ब्लाउज का क्या होता है, अस्तर मिलेगा? कौन सा रंग का चाहिए था? बैगनी जैसा। हाँ, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो ये रही मेरी साड़ी, तो इसके लिए मैंने अस्तर रखना था तो ये रख लिया है। अब मेरी फिक्र दूर, मामू आ गए। तो
तो मैं कॉल ट्राई कर रही थी, मामा का नहीं लग रहा था, इसलिए मिस्टर जी लोग भी गाड़ी बैक करके ऊपर ही लाए। ये बोल रहे थे तुम्हें बिठा के ही मैं जाऊंगा, बोल रहे थे, क्योंकि भरोसे जैसे नहीं होता ना अदर पे ज़्यादा, जो बाहर के होते हैं अपने पे भरोसा भी रहता है। और मम्मी का कॉल भी नहीं लग रहा था, इनका भी नहीं लग रहा था। मम्मी तो घर पे पता नहीं नेटवर्क नहीं है, और मामा तो रास्ते में थे इसलिए नहीं लग रहा होगा। अब मामू के साथ जाऊँगी, अब कोई फिक्र नहीं है मुझे भी। तो यहाँ पर जाते हैं। अब मैं इनको मिलने आ रखी, लोग मेरे को मिलने आते हैं, मैं इनको मिलने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर है ना। तो अभी मैं भराड़ के मार्केट पे थी, मैं मायके जाने के लिए यहाँ पर वेट कर रही थी। तो यहाँ पर हमें हमारे कपकोट के विधायक जी श्री सुरेश गरिया जी मिल गए हैं। तो यहाँ पर ना अभी ये काम चल रहा है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, तो इन्हीं से पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, जो भी ये अभियान चल रहा है क्या होने वाला है, और हमारे इलाके में क्या क्या करने वाले हो आप फ्यूचर में, जो भी आपने प्लान बना रखा है, थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर को बता दीजिए। आज हम जो मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से लोग सेवा भाव से मना रहे हैं। कुछ लोग केक काट के मनाते हैं, कुछ लोग पूजा अर्चना करके मनाते हैं, पर जो हमारे प्रधान सेवक हैं उन्होंने कहा कि मैं लोगों की सेवा करके, लोगों के कष्ट को कम करके आम जनता को उसमें सहभाग बना सकूं, ऐसा प्रयास जो है हम इस पखवाड़े के तहत मना रहे हैं। मोदी जी के जन्म से लेके महात्मा गांधी जी के जन्म तक हम लगातार अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जहां पर्यावरण को सुरक्षित करना है, जल संवर्धन को ठीक से करना है, और पर्यावरण को ठीक से बना के रखना है, और सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। आज उसके निमित्त हम सफाई अभियान के तहत अभी लगातार इस हफ्ते हमारा एक संकल्प है कि लगातार कोशिश रहेगी। अब धीरे धीरे हम गाँव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जो हमारे धारे हैं, जो हमारे नौले हैं, जो हमारे जल के स्रोत हैं, उन स्रोतों को भी हम ठीक से संवर्धन करेंगे, नदियों को भी ठीक से संवर्धन करेंगे। जो हमारे गधेरे हैं, इन गधेरों को भी हम जैसे पहले पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों ने संवार के रखे थे, उसके निमित्त हम ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ अपने गांव के बारे में, अपने जो भी हमारे कपकोट के इलाके हैं। हमारे गांव पे जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे वीडियो पोस्ट के लिए वाईफाई की ज़रूरत पड़ रही है, और कभी कभी हमारे यहाँ आपको आबिक कर्मी की रोड ख़राब है, तो वाईफाई का तार टूट जाता है, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगी कि हमारे गाँव में नेटवर्क की सुविधा कब तक हो पाएगी। मतलब अदर गाँव में भी हमारे नहीं, बहुत जगह मेरे जैसे वीडियो बनाने वाले हैं, आजकल ब्लॉगर हैं, जो अपने द्वारा अपने गाँव की संस्कृति पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं खाली एक कर्मी गांव की बात नहीं कर रहा हूं। इधर कांडा कमस्यार से लेके दुग नाकुरी से लेके तल्ला दानपुर, बिचला दानपुर, मल्ला दानपुर, यानी जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर 70% क्षेत्र के अंदर अभी जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और जिस दिन से मैं बना हूं, और उसी दिन हमने जो है चिट्ठी जो है भारत सरकार को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। उसके निमित्त हमको जो है 84 टावर जो है मिले हैं, और जिसमें से 31 टावरों में सर्वे का काम भी पहले फेज़ में जो है शुरू हो गया है। तो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 500 दिन के अंदर हम सारी 4G के टावर जो है डेवलप करके आम जनता को सुपुर्द कर देंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम 1 साल के अंदर ही उसको बना पाएँ, ताकि आपके जो देखने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो हमारे दूर दराज अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो अपनी बात को सीधे जो है प्रधान सेवक तक पहुंचा सके, मुख्य सेवक तक पहुंचा सके, अपनी बात को समाज के हर कोने तक पहुंचा सके, और जिससे उनका दुख और दर्द कम कर सके। ये हमारी कोशिश है, और उस कोशिश के निमित्त मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने पहले ही फेज़ में कपकोट को इतनी बड़ी संख्या में टावरों का जो 84 टावर हैं वो सैंक्शन किए हैं। तो पूरे कपकोट विधानसभा की ओर से, सब की ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी धन्यवाद, और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। तो ये है ना, आजकल बिना नेटवर्क के कहीं कुछ है नहीं। तो 1 साल में जल्दी नेटवर्क लगेंगे, यह भी हमें हमारे विधायक जी ने बता रखा है। तो बहुत खुशी की बात हो रही है, जहाँ इतना वेट कर लिया तो 1 साल और वेट चाहिए, अच्छा तो मिलेगा उसके बाद। क्योंकि हमें होता है ना, गाँव में हम कॉल, हमारे वहाँ पर हम अदर काम करते हैं, तो OTP आने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है बस। एक तो रोड भी वैसी है, बरसात के मौसम में बहुत खतरा रहता है ना। तो आजकल रोड का भी काम चल रहा है, मैंने बीच में दिखा रखा है, वो भी आप ही करवा रहे हैं, विधायक जी द्वारा ही हो रहा है। तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। उससे भी बड़ा काम हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, ट्रैक ऑफ ईयर इस बार पिंडारी ग्लेशियर।
तो पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे देश के लोग हमारे पिंडारी ग्लेशियर को देखने के लिए आएंगे। और जहां आपका ससुराल या मायका है तो आपके मायके से होते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी और डीएम और एसपी वो तो अभी कुछ ही दिनों में उस ट्रैक के जो निमित्त जो काम होना है उसके तहत वहां जाने वाले हैं। पर लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है वो वास्तव में भगवान ने हमको एक तरीके से जो हिमालय का जो मुकुट जो भाल है इसको हमारे विधानसभा के अंदर दिया है। और बहुत सारा कुमाऊं के क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो इससे बड़ा ट्रैक कहीं हो नहीं सकता। हमारे यहाँ पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक है, सुंदर ढूंगा का ग्लेशियर का ट्रैक है, कपनी ग्लेशियर ट्रैक है, हीरामणि ग्लेशियर है। तो सारे ग्लेशियरों से अगर कहीं आच्छादित है तो कपकोट विधानसभा है। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और भगवानों का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी प्रणाम करते हुए। और यहाँ के जो आम जनता है बहुत सीधी सादी है और उन सब लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम हमारी सरकार का भी ध्येय है। और मेरी भी मंशा है कि मैं अपने गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दे सकूं। धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारी हमारी जनता को देने के लिए। तो मुझे ना अभी यहाँ पे विधायक जी मिल चुके थे, अचानक से मिले, कोई प्लान भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर ये क्योंकि ये काम कर रहे हैं ना, अभी सफाई चल रही है किनारे किनारे, तो बस ये उन्होंने अच्छा सा संदेश आप लोगों को दिया और मुझे भी दिया। तो 1 साल में लगभग हमारे गाँव में नहीं, अदर गाँव जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जो कपकोट में आते हैं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो उन्हें भी नेटवर्क की सुविधा जल्दी मिलने वाली है। तो आप सभी लोगों को बधाइयाँ, जल्दी नेटवर्क आ जाएंगे। तो अब चलते हैं मायके को, मामा का वेट कर रही हूँ मैं, देखते हैं मामा कब आते हैं, तब जाएंगे हम मायके को। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे मिस्टर जी को लेके, क्योंकि यहाँ पर अमरूद हैं और मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं खुद के लिए 1-2 दाने ले जाऊँ, जो मैं अभी गाड़ी में खाऊंगी। तब जो आ गई हूँ, मैंने यहाँ पर अमरूद रख लिए हैं और अब मैं चलती हूँ घर की ओर, यानी कि अपने मायके की ओर। और वहाँ पर ना अभी देवर जी रुके हुए हैं, मेरा बैग गाड़ी में ही है, मामा की गाड़ी भी आ गई है, तो वो छोड़ने आएंगे। अब मैं मिस्टर जी, अगर मामा की गाड़ी में जा रही हूँ ना, तो मिस्टर जी को थोड़ा रिलैक्स वाला फील हो रहा है कि हाँ, क्योंकि ना जान पहचान और थोड़ा सा भरोसा वाला ठीक रहता है। वरना मिस्टर जी आज तक मेरे को अकेले नहीं जाने दिया है, डरते हैं मिस्टर जी ऐसी और ड्राइवरों से। लेकिन मैंने आज जीत की, नहीं तो वो छोड़ने आ रहे थे, क्योंकि उनका काम था, फिर वहाँ आते फिर नीचे आ जाते, बहुत उनका ऊपर नीचे बहुत वो हो जाता ना, डिस्टर्ब भी हो जाता और थक भी जाते फिर वीडियो एडिट भी करने में। तो इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। ये रही फाइनली गाड़ी जिसमें मैं जा रही हूँ मामू की। तो अब चलते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मायके में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहनों मिलती है आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने घर के बाय।